हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली अभी 2 कंपनीज को अपग्रेड किया गया है, नवरत्ना स्टेटस मिल गया उन्हें। ठीक है, समझेंगे हम कि हमारी महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज क्या होती है, कैसे क्लासीफाई करते हैं उन्हें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, और जो 2 कंपनीज ऐड हुई है ना उनके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, उनके चेयरमैन कहाँ है, ये सारी चीज़ें। और एंड में हम पूरी लिस्ट भी देखेंगे कि कौन कौन सी महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज हैं। ओके, इसमें से महारत्ना कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और अभी जो रिसेंट करंट में जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो, मतलब नवरत्ना वाला जो 2-3 अभी ऐड हुई हैं वो, ठीक है, 2 अभी ऐड हुई है और 4 नवरत्नास सितंबर 2024 को भी ऐड हुई थी। तो ये 6 नवरत्नास इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और महारत्नास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखो, 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी होगी और एक पब्लिक कंपनी होगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स जो होते हैं 50% से ज़्यादा वो प्राइवेट पर्सन के पास होते हैं। ठीक है, प्राइवेट वाले में क्या होता है, 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, 50% प्लस 1 किसके पास होता है, प्राइवेट प्लेयर के पास होते हैं। ओके, और ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें शेयर्स किसके पास ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं 50%, और उससे ज़्यादा अगर शेयर्स गवर्नमेंट के पास में है तो हम क्या कहेंगे कि वो कंपनी हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो फिर इसी के अंडर, मतलब पब्लिक कंपनी जो होती है इसी के अंडर हमारी आती है सेंट्रल पीएसयूज और स्टेट पीएसयूज। इसको हम सीपीएसई भी बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, एंटरप्राइजेस और अंडरटेकिंग्स एक ही है। ठीक है, तो यही होता है हमारा पीएसयू, समझ लिया हमने, है ना। देखो, गवर्नमेंट ओन एंटिटीज होती है जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द स्टेक किसके पास होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ फर्म्स कैन ऑल्सो बी अ जॉइंट वेंचर ऑफ मल्टीपल पीएसयूज। ठीक है, जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं ऑफ मल्टीपल पीएसयूज। दीज एंटिटीज परफॉर्म कमर्शियल फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कमर्शियल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, देखो, अब डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है, हम इन सीपीएसयूज को स्टेटस देते हैं महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस के बेसिस पे। ओके, सो अब हम समझते हैं कि महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना कंपनीज क्या होती हैं, है ना। तो अभी मैंने डिस्कस किया ना कि ये सारी क्या है, सीपीएसईज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट किन्हें ग्रांट करती है ये भी हमने डिस्कस किया कि टू प्रॉफिट मेकिंग सीपीएसईज टू एनहेंस द पावर्स ऑफ देयर बोर्ड्स और डायरेक्टर्स। ठीक है, और ये देता कौन है, ये स्टेटस प्रोवाइड कौन करता है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज बनाने के लिए, गाइडलाइंस बनाने के लिए, और यही हमारा असाइन करते हैं ये तीनों स्टेटस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। ओके, अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन जो बेसिस है, यहाँ पे वनडे एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह की, तो यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगर वनडे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बस वही जो करंट में चीज़ें हैं, कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, चेयरमैन कौन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, तो महारत्ना का जो स्टेटस है, ये देखो, लॉन्च कब हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था, और जबकि नवरत्ना और मिनी रत्ना वाला हमारा 1997 से ही चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब पहला ये नोट कर लो कि महारत्ना वाला 2010 से लॉन्च हुआ है। ठीक है, किस लिए ये देते हैं, टू एम्पावर मेगा सीपीएसईज टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस एंड इमर्ज एज ग्लोबल जायंट्स। ठीक है, ठीक है, अब इनके क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इनके पास नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे नीचे लेवल पे आता है, मतलब बेस लेवल पे आता है हमारा मिनी रत्ना कैटेगरी 2, उसके ऊपर आता है मिनी रत्ना कैटेगरी 1, उसके ऊपर नवरत्नास, और सबसे ऊपर रहते हैं महारत्नास। ठीक है, तो महारत्ना बनने के लिए आपके पास सबसे पहले नवरत्नास का स्टेटस होना चाहिए, और आप लिस्टेड होने चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशंस। ठीक है, और आप लिस्टेड होने चाहिए इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए, 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए इन लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है,
लास्ट 3 ईयर्स, मतलब क्राइटेरियाज में 3 ईयर्स का ही बाउंड्री है, ठीक है। लास्ट 3 ईयर्स ही हम देखेंगे, ओके। तो एनुअल टर्नओवर हमारा 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो, नेटवर्थ हमारी 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो, और एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स को हटाने के बाद से कितना हो हमारा प्रॉफिट, 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स। और ग्लोबल प्रेजेंस भी हमारी होनी चाहिए, ये नहीं कि केवल इंडिया तक ही सीमित है, ठीक है। अगर ग्लोबल प्रेजेंस है आपकी और ये सारे पॉइंट्स आप क्लासीफाई, मतलब जितने भी पॉइंट्स ये आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपको महारत्ना का स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, ये पूरी लिस्ट देखने वाले हैं, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, BPCL और गेल, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल्स हुए, बाकी पूरी लिस्ट भी हम देखेंगे। नवरत्ना स्टेटस कब मिलता है हमें? पहली चीज़ तो ये 1997 में ये लॉन्च हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है। किस लिए? टू सपोर्ट देम इन देयर ड्राइव टू बिकम ग्लोबल प्लेयर्स। पहला क्राइटेरिया है कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में हो, शेड्यूल A हो ऑफ CPSEs, ठीक है, एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग हो, ठीक है, और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम हो इन 3 और दी लास्ट 5 ईयर्स एंड हैव कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 और अबव इन 6 सेलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस महारत्ना वाला सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें फुलफिल करो कि नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ हो, मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज हो, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें हो, या पढ़ लो बस, ठीक है। मिनी रत्ना कैटेगरी ये भी 1997 में ही लॉन्च हुआ, ठीक है। मिनी रत्ना बनने के लिए मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, लास्ट 3 कॉन्टिन्यूसली ईयर्स आप प्रॉफिट बना रहे हो, ठीक है। प्री टैक्स प्रॉफिट हो आपका 30 करोड़ रुपए का और मोर इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स, ओके ओके। और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 बनने के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट आप बनाए हो लास्ट 3 कॉन्टिन्यूसली ईयर्स में, ठीक है, और आपको पॉजिटिव नेटवर्थ हो, ओके, ठीक है। ये थे हमारे क्राइटेरियाज। अब हम आगे चलते हैं, हमारी जो न्यूज़ है, 2 कंपनीज को जो ऐड किया गया है, अपग्रेड किया गया है नवरत्नास में, उनके बारे में। तो 2 कौन सी है ये? IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? IRCTC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, ओके, न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन है? संजय कुमार जैन, ठीक है। चेयरमैन और MD कौन है? संजय कुमार जैन। ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, ओके, इंपॉर्टेंट है बिकॉज करंट में है, अभी मार्च में ही 1-2 मार्च को इन्हें ऐड किया गया है, ठीक है। सॉरी, ये 3 मार्च का ट्वीट है, 3 मार्च को ऐड किया गया है। तो चेयरमैन कौन है? संजय कुमार जैन है। हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है? ऑनलाइन टिकटिंग प्रोवाइड करती है, केटरिंग सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड करती है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 62.4% स्टेक्स इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, ओके, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुई थी? 1999 में हमारी IRCTC फॉर्म हुई थी, ओके, 1999 में। ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे IRCTC के। अब हम देखते हैं कि हमारी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, ओके, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है। चेयरमैन कौन है इनके? चेयरमैन और MD मनोज कुमार दुबे जी, ठीक है। कौन है चेयरमैन? मनोज कुमार दुबे। वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस प्रोबेबली बन सकते हैं, तो आप ये नाम याद रखना, चेयरमैन और MD वाले, मनोज कुमार दुबे जी। कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1986 में, ठीक है, 1986 में फॉर्म हुई थी। और कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है? लीजिंग, लेंडिंग और बोरोइंग। लीज पे देती है ये, लेंडिंग्स प्रोवाइड करती है और बोरोइंग्स भी करती है, ठीक है। ये थे हमारे करंट के टॉपिक, ओके। करंट वाले इंपॉर्टेंट है, नवरत्ना स्टेटस अपग्रेड हो गया है इन्हें। टोटल कितनी नवरत्नास हो गई है? पहले 24 थी और अब ये 2 ऐड होने के बाद से 26 हो गई है, ओके। अब हम सारी लिस्ट देख लेते हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना की। मिनी रत्ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, महारत्ना सारी इंपॉर्टेंट है। महारत्ना हमारे पास 14 हैं,
और नवरत्न मैंने भी बताई 26 है, बट आपको 6 याद रखनी है, 4 जो अभी सितंबर में ऐड हुई है और 2 जो अभी मार्च 2025 में ऐड हुई है। ठीक है, तो देखो पहली क्या है हमारी, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और फिर पेट्रोलियम से रिलेटेड कितनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड 2 है हमारे पास, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तीसरी हमारी कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखो ऑयल से रिलेटेड 3 है हमारे पास, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये वाली पहले नवरत्ना थी, इसको भी 2-3 साल पहले ऑयल इंडिया लिमिटेड में कन्वर्ट किया गया है, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी महारत्ना का स्टेटस मिला है। ठीक है, तो ऑयल से रिलेटेड 3 हो गई है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, और कौन सी है, एनटीपीसी लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और सबसे न्यूएस्ट कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 14 नवरत्नास कंपनी है, महारत्नास है। और नवरत्नास कितनी है, ये देखो ये सारी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, ये सारे आप एक बार देख लो बस, मतलब टॉपिक एक बार दे दिया जाता है, मतलब 3-4 दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सी महारत्ना नहीं है। ठीक है, बस आपको ये बताना होता है, महारत्ना से याद कर लो, बाकी सारा काम हो जाता है। ठीक, 4 जो अभी सितंबर में ऐड हुई है वो कौन सी है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीसरी है एनएचपीसी लिमिटेड और चौथी है एसजेवीएन लिमिटेड। और 2 जो हमारी ऐड हुई है अभी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। ठीक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। टोटल 26 नवरत्नास। और मिनी रत्ना 1 कैटेगरी में कितनी है, टोटल कितनी है देखो 51 है। ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में, और मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में कितनी है, 11 है। ओके, सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।